सभी को नमस्ते। हम गुरुदेव को अंग की साखी पढ़ रहे हैं जो इस प्रकार है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार। आपा में जीवत मरे तो भावे पावे करतार। अर्थात गुरु और गोविंद ब्रह्मा मतलब एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये अपना मायाजनी शरीर इस भाषित द्वैत का कारण है। यदि हम इस अहम को और इस निजव की जो अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना को समाप्त कर दें तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे और प्रभु ब्रह्मा की भी हम प्राप्ति कर सकते हैं। अगला, कबीर सद्गुण ना मिलिया रही अधूरी शीस। स्वांग जति का पहरी करी घरी घरी बीश। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। तपस्वी वेश धारण करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने वाले सद्गुरु नहीं हो सकते। अगला, सतगुर साचा सुरीवा ताते लोही लुहार। कसणों दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। अर्थात सद्गुरु सच्चा सूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग बना देता है जिस प्रकार लोहार तप्त लोहे को पीट पीट कर एक सुगढ़ और सुडौल आकार दे देता है। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु भी शिष्य को एक अच्छा सूरवीर बना देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा तपा कर सोने की तरह उसे इस तरह योग बना देते हैं कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी पर खरा उतर सके और ब्रह्मा को प्राप्त कर सके। अगला है, धापणी पाई धीति भई सतगुर दिन है धीर। कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। अर्थात सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है और मुझे धैर्य प्रदान हो गया है। इस मन की एकाग्रता से मैं अपने मन रूपी सरोवर पर मुक्ता चुग रहा हूँ, मतलब उस पर अपने मन की कर रहा हूँ। मतलब अब मैं ऐसा कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जो मेरा मन चाहता है। ठीक है। नीचल निधि मिलाई तत्सदगुर साध धीर। निपजी में साझी घड़ा बाटे नहीं कबीर। अर्थात सद्गुरु की साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्मा से मिला दिया है। महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ है उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं, किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि वह परम तत्व का आनंद दूसरों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्मा से साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। चौपड़ी मांडी चौहोटे अनंत उरद बाजार। कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। अर्थात शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी हुई है, उसके नीचे और ऊपर दोनों चक्रों का बाजार लगा हुआ है। अर्थात इसमें कहना चाह रहे हैं कि योगियों ने शरीर के अंतर्गत 60 चक्रों की स्थिति मानी है जो मूलाधार से प्रारंभ होकर शीर्ष में ब्रह्मरंध्र तक बिछे हुए हैं। ठीक है। इन 60 चक्रों का भेदन करके ही कुंडलिनी महारंध्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, जहाँ अमृत बहता रहता है, मतलब जहाँ अमृत की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त संतगण इस खेल को विचार पूर्वक खेलते हैं, अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होते जाते हैं। अगला है, पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर। सतगुर दाव बताइए खेले दास कबीर। अर्थात प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ भक्त कबीर ने खेल प्रारंभ कर दिया है और सतगुर दाव बनाते जाते हैं। भाव इसका यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन से योग साधना प्रारंभ कर दी है। अगला है, सतगुर हमसु रिझी करी एक कहा प्रसंग। बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। अर्थात सद्गुरु ने हमसे
खुश होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी है ना कि प्रेम का बादल बरस रहा है, जिसे शरीर का अंग प्रत्यंग उस प्रेम जल से भीग रहा है। ठीक है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। अर्थात प्रभु प्रेम का बादल बरसा रहे हैं, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम के जल से भीग गई है और उसी के आनंद में शरीर रूपी वन प्रदेश में भी हरियाली फैल गई है और चारों हमारे पूरे शरीर में एक उत्फुल्लता सी छा गई है। अगला है, पूरे सुपर्चा भया सब दुख मिल्या दूरी, निर्मल कीने आत्मा धाते सदा हजूरी। अर्थात सर्वप्रथम पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया है, उन्होंने समस्त दुख दूर कर दिए हैं और उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु भक्ति में लीन रहती है। अब ये कबीर ग्रंथावली यहीं समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।